नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू और अब करते हैं खबरों के सिलसिले की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी आज शाम दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7 बजे कर्तव्य पथ का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री एवेन्यू बनाने वाले श्रमजीवियों से बातचीत भी करेंगे। कल से कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खुल जाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को शाम में 3 घंटे तक बंद रखा जाएगा। तो आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों को मिलने जा रही है। आज शाम दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हमने देखा था कल इसकी एक भव्य झलक निकलकर सामने आई थी और तब पता चला था कि सेंट्रल विस्टा किस तरह से होने वाला है और इस पूरे पथ को अब राजपथ की जगह कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री एवेन्यू बनने वाले श्रमजीवियों से बातचीत भी करेंगे। कल से कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खुल जाएगा और वहां पर पहले राजपथ होर्डिंग लगाई गई थी, लेकिन अब वहां पर कर्तव्य पथ उसका नाम बदलकर कर दिया गया है। उद्घाटन आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। इसको लेकर समारोह को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को शाम में 3 घंटे तक बंद रखा गया है, यानी कि वहां से कोई गुजर नहीं सकता है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी यहां पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सेमिनार में शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद सीएम योगी मऊ के दौरे पर जाएंगे और 204 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी यहां पर स्थलीय निरीक्षण और जनसभा भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी जाएंगे और निर्माणाधीन परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 9 सितंबर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर उनके बाद जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर निकल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। और योगी सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने सूखे की स्थिति का सर्वे का आदेश दिया है। हर एक जिले में टीम बनाकर सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में जिला अधिकारियों को सौंपनी होगी। सरकार के मुताबिक 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। इन जिलों में किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा। ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ट्यूबवेल कनेक्शन पर भी नहीं काटे जाएंगे। तो किसानों को एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगान माफ कर दिया गया है क्योंकि इस बार उम्मीदों से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से फसल सूख गए थे और इस सूखे के सर्वे के बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि हर एक जिले में टीम बनाकर सर्वे किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। सरकार के मुताबिक 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है और इन जिलों में किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा। साथ ही ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी नहीं होगी और साथ ही साथ जो ट्यूबवेल जिनका बकाया बिजली का है उनके कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। जिले ऐसे हैं जहां 40% से नीचे बारिश हुई है। शेष जनपदों में 40 से 60% के बीच में हुई है। लगभग 7-8 जिले हैं जो उससे एबव यानी 100% से भी ज़्यादा वो आगे की ओर हैं। तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जहां पर कठिनाइयां हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर सरकार जो है उसकी समीक्षा भी कर रही है और साथ साथ में कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी करने की हमने योजना बनाई है। हम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भी जल्दी ही भेजने वाले हैं। जो वस्तुस्थिति इस समय जो फसलों के हालात हैं उस संदर्भ में भारत सरकार को एक रिपोर्ट भी जाएगी। फिलहाल हम लोगों ने ये तय किया है कि जिन क्षेत्रों के भीतर अवर्षण के कारण जो है उनके खेत वहाँ फसल आच्छादित नहीं हो सके या जहाँ की फसल खराब हो गई है, ऐसे 2 लाख किसानों को हम तोरिया का निःशुल्क मिनी किट उनके बीच वितरण कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो है वो तोरिया सरसों की खेती करके उनको कंपनसेट किया जा सके। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। इस परीक्षा में राजस्थान की तनिष्का बेग ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली के रहने वाले आशीष बत्रा हैं। इन्होंने दूसरे स्थान पर बाजी मारी है।
नीट परीक्षा में यूपी के छात्रों की कामयाबी का डंका बजा है। इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी। यूपी के 1,17,316 परीक्षार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के 1,13,812 स्टूडेंट्स सफल हुए और तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा। इस परीक्षा में 18,72,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 17 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था। और मेरठ से खबर है, जहां पर नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। एफडीए की टीम ने पुलिस के साथ छापा मारा। करीब 50 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। नामचीन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के रैपर और डिब्बे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। ये मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर नकली सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि एफडीए की टीम ने और पुलिस ने दोनों मिलकर ये छापेमारी की। करीब 50 लाख रुपए का सामान नकली यहां से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि नामचीन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के रैपर और डब्बे भी यहां से पुलिस ने बरामद किए हैं और साथ ही साथ एक आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगरा में पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान के तहत 836 लोगों को खुले में शराब पीते हुए पकड़ा है। दरअसल पुलिस को यह जानकारी मिल रही थी कि शराब के ठेकों के आसपास खुले में शराब पी जा रही है और इसी को लेकर पुलिस ने पूरे जिले में रात भर अभियान चलाया। 836 लोग धर दबोचे गए हैं। पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज तय करेगा कि किन किन मुद्दों पर संवैधानिक पीठ 13 सितंबर से सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई में संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों को मुद्दे तैयार करने को कहा था और आज इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह से किन किन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के मामले में ये पूरा मामला आज कोर्ट में है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज तय करेगा कि किन किन मुद्दों पर संवैधानिक पीठ 13 सितंबर से अपनी सुनवाई शुरू करेगा। और अब एक बड़ी जानकारी आपको दें। कफ सिरप बनाने वाली बेचने वाली कंपनियों के मालिकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कंपनियों के मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें आपको, श्रीजी ट्रेडर्स और श्रीजी फार्मा कंपनी के प्रोपराइटरों के खिलाफ गोरखपुर के गिरा थाने में नारकोटिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में 7 अगस्त को नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि फेंसिडिल कफ सिरप ड्रग्स नहीं है, तो फेंसिडिल कफ सिरप ड्रग्स नहीं है, ये याचिकाकर्ता का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा कि फेंसिडिल न्यू कफ लिक्स जो है वो सिरप जो है वो नारकोटिक्स ड्रग्स नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसा तत्व है जिससे कोई नुकसान पहुंचता है, इसलिए इस पर नारकोटिक्स एक्ट लागू नहीं होता। और खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर नगर विकास के अधिकारियों की कार्यशाला में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि दशहरे तक गंदगी के दानव को जलाना है। एके शर्मा ने कहा कि सफाई सेवा भाव का कार्य है, तो एके शर्मा की तरफ से कहा गया कि दशहरे से पहले पूरी तरह से हमें अपने शहर को क्लीन करना है। नगर विकास के अधिकारियों की कार्यशाला में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि दशहरे तक गंदगी के दानव को जलाना है। एके शर्मा ने कहा कि सफाई सेवा भाव का कार्य यानी प्रेरित करते सेवा कर्मियों को दिखाई दिए यहाँ पर एके शर्मा। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। संभव जो पोर्टल है उसकी भी जन सुनवाई भी इनको प्रत्यक्ष में दिखाई गई है और उसके बारे में इनको जानकारियां भी दी गई हैं।
अन्य भी कई चीज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। उन सबकी जो टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन दोनों ही जो बातें हैं वो हम अपने अधिकारियों को सिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।